देखो देखो कौन आया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। देखो देखो कौन आया। सब लोग जोर से कहेंगे यार, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। स्वागत है भाई, स्वागत है। देखिए जोर से कहेंगे, जोर से। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अनिल बलूनी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे वंदे। देखिए ये जो सब में भी होना चाहिए, जोर से फिर कहेंगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। अब की बार 400 पार, बार बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की जनता के हृदय सम्राट, हम सब के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी का मैं हृदय की गहराई से और समस्त जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अपने बीच में इस गढ़वाल लोकसभा के सांसद आदरणीय श्री अनिल बलूनी जी का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हम सबके बीच में प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैं अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुष्प भेंट कर स्वागत व अभिनंदन करें। मैं अब पुनः तीरथ सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बुके भेंट कर स्वागत करें। मैं आदरणीय श्री अनिल बलूनी जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। मैं श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि गढ़वाल लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो उनको इस प्रतीक चिन्ह देकर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करें। मैं आदरणीय श्री विनोद कंडारी माननीय विधायक देवप्रयाग जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय आदित्य योगी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं अब
आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा, जो कि गढ़वाल लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी भी हैं और माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के, वो आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, योगी आदित्यनाथ। भाइयों बहनों, हमारे बीच में आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ रखे हैं। एक बार श्रीनगर के जो हजारों लोग यहाँ पे आ रखे हैं, खड़े होके योगी जी का और अनिल बलूनी जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ताली बजा के स्वागत करेंगे। भारत माता की, योगी आदित्यनाथ, अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत, महेंद्र भट्ट। भाई बहनों, आप सब लोग 11 बजे से यहां पे हैं और चूंकि सब लोग योगी जी को सुनना चाहते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी की जो जोड़ी है वो सबको विदित है। घर घर गांव में लोग कह रहे हैं अब की बार। और भाइयों बहनों, मैं योगी जी का बहुत बहुत यहां पे स्वागत कर रहा हूं। आज अंबेडकर जयंती भी है और आज अंबेडकर जयंती के कारण योगी जी को थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में हैं। और अब सीधे मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि वो श्रीनगर की धरती में, गढ़वाल की धरती में योगी जी का स्वागत करेंगे और फिर सीधे हमारे प्रत्याशी बोलेंगे और फिर सीधे हम योगी जी का भाषण सुनेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बोले भारत माता की। बहुत शुभ दिन है और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम तो सौभाग्यशाली हैं जिनका जन्म इसी धरती पर हुआ है, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अनिल जी हमारे यहाँ के प्रत्याशी, राज्यसभा के सांसद, सम्मानीय मंच, मित्रों, आज हम सब लोग योगी जी को सुनने आए हैं। मैं जानता हूं हमारे हृदय में, अगर देश के किसी कोने में हम लोग जाते हैं और एक विषय आता है कि भैया उत्तराखंड का लाल उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम पूरे उत्तर प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारा हृदय गदगद होता है, हमें खुशी होती है। मैं जानता हूं आज देश के अंदर अनेकों जो राजनीतिज्ञ हैं, उन राजनीतिज्ञों में आपका एक प्रमुख स्थान है और मैं हम सौभाग्यशाली हैं जब आप देवभूमि के अंदर आते हैं, देवभूमि अपना आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ का जनमानस आपके उस आशीर्वाद से प्रभावित होते हुए आज पूरे उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर परचम फहराने जा रही है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हम सब लोग योगी जी सुनने आए हैं, हमारे अनिल बलूनी जी, मैं आज कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर राज्यसभा सांसद रहते हुए जिनके दिल में, हृदय में ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिसकी कल्पना शायद हम कभी कर पाते थे, ऐसी विकास योजनाओं का जिन्होंने चिराग जलाया है, जिन्होंने बताया है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए जब उस क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किया जाता है, उस कार्य की अपनी प्रमुखता रहती है। आज मुझे पूरा विश्वास है हम सब लोग जब अपने सांसद के रूप में अनिल जी को चुनेंगे तो मैं कह सकता हूं जिस उद्देश्य के साथ, जिस भाव के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस प्रदेश के विकास को देखना चाहते हैं, उस उद्देश्य के हम सार्थक सिद्ध होंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, हम सब लोग 19 तारीख का दिन कमल का बटन दबाकर और प्रचंड बहुमत से हमारी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट को हम जिताएंगे। ऐसे विश्वास साथ आप सब लोग प्रातः काल से उपस्थित हैं। आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। की माननीय योगी जी हमारे मंच पर विराजमान हैं, तो मैं चाहूँ कि व्यवस्था पूरी बना के रखा और अब जो का बाना हम जब एकत्र बेचा हमारा प्यारा बलूनी जी आप सबका चहेता, तो मैं चाहूँ जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करना अनिल बलूनी जी को। भारत माता की,
भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और सनातन धर्म के ध्वजवाहक पूज्य योगी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, सुबोध उनियाल जी, धन सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, पुष्कर काला जी, दीप्ति रावत जी, विजय कपरवान जी, संपत सिंह रावत जी, सुषमा रावत जी, महावीर सिंह पंवार जी, अजेंद्र अजय जी, राजकुमार पोरी जी, भरत चौधरी जी, विनोद कंडारी जी, शांति देवी जी, अमरदेव शाह जी, मुकेश कोहली जी, आशा नौटियाल जी, सतीश लखेड़ा जी, बलराज पासी जी, विपिन केंतोला जी, हमारे मनीष खंडूड़ी जी, श्री नरेंद्र प्रसाद टमटा जी, मातबर सिंह रावत जी, शंकुतला जगवान जी, चंद्रकिशोर मैठानी जी, नरेंद्र रावत जी, जितेंद्र जिकवान जी और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रीनगर के महान जनता भाइयों बहनों, पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि इतनी शादियों का साया होने के बाद भी, इतने कार्यक्रम होने के बाद भी आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे श्रीनगर और आसपास के भाई बहन बड़ी संख्या में आए हैं। आप सब लोगों को प्रणाम, आप सब लोगों को नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि आज हमारे श्रीनगर में हमारे बहुत ही पूज्य योगी जी यहां आए हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। और मैं जब पूरे गढ़वाल लोकसभा में प्रचार कर रहा था तो मुझे सब कहते थे कि योगी जी कब आएंगे, योगी जी कब आएंगे, योगी जी कब आएंगे। और मैंने कहा कि योगी जी इस गढ़वाल में आप लोगों को संबोधित करने के लिए जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और हम प्रणाम करते हैं योगी जी का कि आज आप आए और हम सबको अनुग्रहित किया। मैं साथियों आप सबको कुछ चीजें साझा करना चाहता हूं। मैं चुनाव प्रचार के दौरान पूज्य योगी जी के गांव पहुंचा, हमारे यमकेश्वर में पंचूर गांव। और मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, मुझे वास्तव में कहने के लिए नहीं, मैं मन से आपको कह रहा हूं, मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी छाती फूल गई कि मैं जब योगी जी के घर पहुंचा और माता जी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। एक छोटे से घर में, एक साधारण से घर में माता जी रहती हैं, वहां छोटे सी जगह पर रहती हैं। ये हमारी ही पार्टी में हो सकता है। ये ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे योगी जी जिनके घर में आज भी छोटे से घर में माता जी रहती हो, एक साधारण माता जी, मैंने उनको प्रणाम किया कि ऐसी भूमि में हमारे योगी जी पैदा हुए हैं, जिसको माथे पे तिलक लगाने वाली भूमि है। वास्तव में वो हम लोगों के लिए तीर्थ है जहां योगी जी का जन्म हुआ हो। बहुत बहुत हम आपको साधुवाद देते हैं। साथियों आप सबको पता है 19 तारीख को मतदान है, 19 तारीख को चुनाव की तिथि है और 19 तारीख को हम सबको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम सबको 19 तारीख को मोदी जी को चुनना है। और आप सब लोग उसके जानते हैं कि मोदी जी का इस गढ़वाल के साथ क्या रिश्ता है, मोदी जी का इस उत्तराखंड के साथ क्या रिश्ता है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, जब वो राजनीति में भी नहीं थे, तभी इसी गढ़वाल की पगडंडियों में साधना करते थे। इसी गढ़वाल में उनकी साधना भूमि है, उनकी आध्यात्मिक रिश्ता हम लोगों के साथ है। गढ़वाल के लोगों के साथ उनका एक बहुत पुराना रिश्ता है और तभी तो उनके समय में सारे गढ़वाल के लोग बड़े बड़े पदों पर हैं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का गढ़वाल के साथ लगाव बहुत साफ दिखता है। इसी भूमि के अजीत डोभाल उनके सबसे नजदीक रहे। उन्होंने इसी भूमि में पैदा हुए जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सेनापति बनाया। उन्होंने जब जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हुई, निधन हुआ, उसके बाद जब दूसरा सीडीएस बनाने की बारी आई, वो भी इसी श्रीनगर के नजदीक जनरल अनिल चौहान को बनाया।
उन्होंने रॉ का चीफ उत्तराखंड के गढ़वाल के आदमी को बनाया, उन्होंने एनटीआरओ का चीफ यहाँ के व्यक्ति को बनाया, उन्होंने कोस्ट गार्ड का चीफ उत्तराखंड के लोगों को बनाया। सारी की सारी सुरक्षा देश की इस गढ़वाल के हाथ पे दे दी। इतना लगाव मोदी जी का है। मुझसे पूरे देश में लोग पूछते हैं कि आखिर ये गढ़वाल के लोगों में क्या है, ये गढ़वाल के लोगों में ऐसा क्या है कि मोदी जी उनको प्यार करते हैं। मैंने कहा गढ़वाल के लोगों को परिश्रम की पराकाष्ठा करना आता है, गढ़वाल के लोग ईमानदार लोग होते हैं, गढ़वाल के लोग मेहनती लोग होते हैं, इसलिए मोदी जी का विश्वास गढ़वाल के लोगों पर है। और जब मोदी जी का विश्वास गढ़वाल के लोगों पर है तो आप बताइए कि गढ़वाल के लोगों को भी तो उस विश्वास का जवाब देना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। 19 तारीख का दिन है, 19 तारीख को गढ़वाल के लोग, उत्तराखंड के लोग एक तरफा मतदान करें, एक तरफा मतदान करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। यहां पर बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, और मोदी जी का माताओं बहनों के साथ क्या लगाव है सबको पता है। मोदी जी ने जब लगा कि उज्ज्वला का सिलेंडर देना है, सबके धुआं से सबकी तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने कहा उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सब लोगों को, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको लखपति दीदी बनाना है, लखपति दीदी। उन्होंने ठान लिया है सब बहनों को लखपति दीदी बनाने का, उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। आप सबको याद होगा हम सब मोदी जी का परिवार हैं। मोदी जी हम सबको कितना, उनका ना आगे है ना कोई पीछे है, हम ही तो उनका परिवार हैं। जब पूरा दुनिया में सारे के सारे देश गिर पड़े कोरोना में, अमेरिका इंग्लैंड की भी हिम्मत नहीं हुई, मोदी जी ने कहा मैं अपने देशवासियों को मरने नहीं दूंगा। उन्होंने 3 वैक्सीन लगाई, वो भी फ्री में लगाई। दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं है। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं, फ्री राशन। उन्होंने कहा मेरे देश के लोग भूखे नहीं रहने चाहिए। मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मोदी जी हमारे लिए हर काम करते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि मोदी जी के लिए उनके जवाब में 19 तारीख को मतदान करें। आप लोगों को ध्यान होगा कि मोदी जी लगातार इस केदारनाथ के आसपास, इस बद्रीनाथ के आसपास जितना आते हैं, हम सबके साथ उनका स्नेह है। इसलिए हम सबको उनको 19 तारीख को भारी मतदान करके वोट देना है। मैं कुछ चंद बातें, क्योंकि आप सब योगी जी को सुनने आए हैं, मैं चंद बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि ध्यान रखिएगा, कांग्रेस समाप्त हो रही है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, पूरे देश में कहीं नहीं जीत रही है। कोई कांग्रेस का अगर बचा हो तो उसको बताइए कांग्रेस को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट देके खराब मत कीजिए। इस गढ़वाल को बदलने की बारी है, इस गढ़वाल को नया गढ़वाल बनाना है, गढ़वाल को बदल देना है। इस गढ़वाल में विकास की गंगा बहनी है। आप सोचिएगा, आप में पुराने लोग जितने होंगे सब जानते होंगे, पहले फाटक लगता था, फाटक ऊपर से गाड़ी नीचे आती थी, नीचे से गाड़ी बद्रीनाथ के ले जाती थी। आज ऑल वेदर रोड, दिल्ली के कर्तव्य पथ से बड़ी सड़क बन गई है, ऑल वेदर रोड बन गई है। अब श्रीनगर के नीचे से गढ़वाल के बराबर में रेलवे लाइन जारी है। जब रेलवे लाइन चले जाएगी 2 साल बाद, 2 साल बाद ये पूरा गढ़वाल बदल जाएगा, तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के संसाधन बनेंगे। मोदी जी ने कहा कि अगला दशक इस उत्तराखंड का होगा, इस उत्तराखंड का अगला दशक होगा, हर घर में रोजगार होगा, पलायन को रोकेंगे, रोजगार को लाएंगे, पौड़ी का विकास करेंगे, केदार घाटी का विकास करेंगे, लैंसडाउन का विकास करेंगे, रामनगर में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ाएंगे, ऋषिकेश में वेलनेस का काम बढ़ाएंगे, योगा का काम बढ़ाएंगे। इस पूरे गढ़वाल को हम बदल के दिखा देंगे। साथियों, आप 19 तारीख को हमारा साथ दीजिए, और कांग्रेस का कोई आदमी आए तो जरूर पूछेगा कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो आप क्यों गाली दे रहे थे। जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, हमने कहा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आइए भगवान राम का मंदिर बनाए। उन्होंने कहा राम तो है ही नहीं, राम का तो अस्तित्व नहीं है। उन्होंने राम को गाली दी। उनके साथी लोग हिंदू धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को कीड़े मकोड़े कहते हैं, और तरह तरह की गाली देते हैं। बताइए बहनों भाइयों, जो हिंदू धर्म को गाली दे उसको वोट देंगे? जो सनातन धर्म को गाली दे उसको वोट देंगे? आपको ध्यान होगा, इस कांग्रेस ने उत्तराखंड बनाने का विरोध किया था, इस कांग्रेस ने उत्तराखंड बनाने को मना किया था। क्या जो उत्तराखंड का विरोध करेगा उसको वोट देंगे? आपको ध्यान होगा, हमारा बेटा, हमारा वीर, हमारा इस देश का सबसे वीर जनरल बिपिन रावत को कांग्रेस ने गली का गुंडा कहा था ये कायर है, कहा था ये वीर नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकता। जो गढ़वाल के बेटे को गाली दे उसको वोट देंगे? जो गढ़वाल के बेटे को गाली दे उसको वोट देंगे?
साथियों, भगवान राम को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, उत्तराखंड का विरोध करते हैं, जनरल रावत को गाली देते हैं, और इस कांग्रेस ने जो उत्तराखंड में है, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी जी हमारे लोगों को गाली मत दो, हिंदू धर्म को गाली मत दो, जनरल रावत को गाली मत दो। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए इनका बहिष्कार करना चाहिए। इनको चुनाव में एक वोट यहां से नहीं मिलना चाहिए। ये सब लोग तय करके जाएं। और मैं आप लोगों को इतना बस लास्ट बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए, उत्तराखंड और गढ़वाल के लिए हमारा पास विजन है। हम चाहते हैं कैसा गढ़वाल बने। हम गाली गलौज की राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेस के प्रत्याशी रोज मेरे ऊपर व्यक्तिगत गाली देते हैं, मेरे परिवार पे गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, लेकिन हम उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं, इस गाली से उत्तराखंड को, गढ़वाल को कुछ नहीं मिलेगा। हमें केवल सकारात्मक बातें करनी है, हमें विकास की बातें करनी है। गढ़वाल के लोगों को रोजगार कैसे मिले, गढ़वाल के लोगों का विकास कैसे हो, इस बारे में सोचना है। हमको गाली गलौज की राजनीति नहीं करनी है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं मैं बीमार था, मैं गंभीर रूप से बीमार था और मेरा जीवन चला गया था, और मेरा जीवन लौट के आया है। मैं शपथ लेके जाता हूं आपके बीच में कि मेरा जीवन गढ़वाल के लिए बचा है। मेरे जीवन का पल पल और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल के काम आएगा, इस गढ़वाल के विकास के काम आएगा। आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए, आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी गढ़वाल में विकास की झड़ी लगा देगा। पूरी भारत सरकार, जितने हमारे मंत्री हैं, जितनी हमारी सरकार है, वो गढ़वाल के देरी पे खड़ी होगी, हमारे दरवाजे पे विकास के लिए खड़ी होगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। 4 दिन बचे हैं, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रचार कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरत उद्बोधन के साथ आपने हमारी जनता जनार्दन को संबोधित किया, और हमारी उत्तराखंड की जनता जनार्दन जानती है कि उसको किसका साथ देना है, क्योंकि मोदी है तो संभव है। तो मैं चाहूंगी कि आने वाले आगामी 19 मार्च को, 19 अप्रैल को आप अपने मत का सही प्रयोग करें। और आज जो आपका हुजूम यहाँ पे उमड़ा है, वो इस बात का सबूत है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको किस दल को चुनना है। जी हाँ, और अब आपका इंतजार की घड़ियां खत्म वेन जो कुछ संबोधन सुनूत है, आप और हम जिकुड़ी थामिता इंतजार करना चाह हमारा प्रिय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी, उसे मैं निवेदन कर लूं कृपया मंच पर आपसे संबोधित करना। जोरदार तालियां एक बार माननीय योगी जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे माता की, गंगे मैया की, बद्रीनाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, माता धारी देवी की, माता धारी देवी की। देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हुए आज 14 अप्रैल है। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी उत्तराखंड के बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी, गढ़वाल की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जिन्होंने लगातार केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को प्रभावी ढंग से देश और दुनिया के सामने रखने में
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। ऐसे लोकप्रिय नेता श्री अनिल बनूली जी, उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड शासन के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती सुषमा रावत जी, श्री महावीर सिंह पंवार जी, माननीय विधायकगण श्री राजकुमार जी, भरत चौधरी जी, विनोद कंडारी जी, श्रीमती रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे अपनी जन्मभूमि की इस लोकसभा सीट पर आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये संवाद मेरे लिए सचमुच, जब मैं देवभूमि उत्तराखंड में आता हूं तो उत्तराखंड की यात्रा और यहां का संवाद मेरे लिए आत्म साक्षात्कार जैसे होता है, एक आध्यात्मिक अनुभूति का अवसर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यहां के कण कण में शंकर का वास है और इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। यहां से निकली हुई पवित्र नदियां जब यहां से अपनी पवित्र जल की धारा को उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश पहुंचाती है तो उत्तर प्रदेश भी समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों को गफलत होती है, वो लोग इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हमारी, ऐसा न हो कि उत्तराखंड के अंदर वे आ जाए। मैं कहता हूं चिंतित मत होइए। मैं उन्हें इस बात के लिए पहले ही आश्वस्त करता हूं कि इन माफिया और अपराधियों को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्रॉस कर पाए। और बहनों और भाइयों, आज फिर से आपको इसी बात के लिए आश्वासन देने के लिए और आपसे आश्वासन लेने के लिए मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को, लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी किया है। आप देखेंगे एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने वाला, युवा, महिला, किसान और गरीब जिसके आधार हैं, इस संकल्पना को जो 2047 तक जिस पर भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसे आप इलेक्शन घोषणा पत्र कह सकते हैं। मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ है और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस मैनिफेस्टो को थोड़ा पढ़े, संकल्प पत्र को पढ़े और फिर जनता जनार्दन के बीच में आप उसकी बात को रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी को आधार बनाया है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम सब इस बारे में गौरव के साथ कह सकते हैं, एक बदल भारत। मुझे 1998 से गोरखपुर से सांसद के रूप में, गोरखपुर से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर
देखता था, कभी कभी खिन्नता होती थी जब सांसद के माध्यम से मैं देखता था। कांग्रेस के 10 वर्ष के उस कार्यकाल को भी मैंने देखा था, मन बड़ा खिन्न होता था, कहता था यार क्या सब, कहां देश को ले जाना चाहते हैं ये लोग। कोई नेशनल एजेंडा नहीं था उनके एजेंडे में, न युवा था, न महिलाएं थी, न गरीब था, न किसान था। उनका एजेंडा स्वार्थ पर आधारित था। देश को फिर से विघटन की ओर ले जाने वाला था। लेकिन हमने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक बदलते हुए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। आज भारत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, भारत का 140 करोड़ की आबादी में से कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, उसका सम्मान, लोग उसको सम्मान की निगाहों से देखते हैं। सीमाएं सुरक्षित हुई है। उत्तराखंड का तो यह सौभाग्य है कि देश का पहला सीडीएस और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड ने देश को दिया है, इसी जनपद ने दिया है। जनरल बिपिन रावत जी की जन्मभूमि है और इसलिए देश की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जवानी लगाने वाला उत्तराखंड देश की सीमाओं के प्रति सबसे संवेदनशील और सबसे हमेशा चिंतित रहने वाला था। बहनों और भाइयों, आज हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति क्या थी? कांग्रेस के समय में लगभग 150 जनपद देश कैसे थे जो भीषण नक्सलवाद की चपेट में थे। आज बामुश्किल 3-4 जनपदों में है और यह भी आप देखना, तीसरा कार्यकाल दीजिए, नक्सलवाद का हमेशा के लिए समाप्ति हो जाएगी। कश्मीर में उग्र आतंकवाद की समस्या का समाधान हो गया है। धारा 370 समाप्त की। आज से 4 दिन पहले मैं स्वयं जम्मू कश्मीर में था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए गया था। क्या उत्साह था लोगों में। लोग आज चुनाव और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर परिवर्तन। बहनों और भाइयों, पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या थी? आज वे भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करते हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैं देख रहा था, देहरादून ऋषिकेश से ट्रेन की सुविधा श्रीनगर होते हुए कर्णप्रयाग तक। कोई सोचता था पहाड़ के लिए तो कनेक्टिविटी सबसे कठिन था। कितना कठिन था। हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते थे, केदारनाथ जी के लिए जाते थे, 12-12 घंटे लगते थे। आज तो हेलीकॉप्टर की सुविधा आधे घंटे के अंदर आपको बद्रीनाथ पहुंचा देगा, केदारनाथ धाम पहुंचा देगा। केदारनाथ धाम फिर से अपने उस वैभव को प्राप्त कर चुका है जो 2013 के पहले था। क्या कर दिया था कांग्रेस ने? कहां पहुंचा दिया था? और पहाड़ में, क्योंकि मेरा तो बचपन ही यहां पे गुजरा है, 2-3 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था हमें पानी के लिए, और तब फिर बाल्टी में या किसी अन्य उसमें पानी भर करके लाना पड़ता था। आज तो हर घर नल की योजना प्रारंभ हो चुकी है और लगभग पूरी होने के स्तर पर है। ईंधन के लिए लकड़ी बीनना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो केरोसिन भी नहीं दे पाते थे। आज हर घर को रसोई गैस के सिलेंडर दे दिए गए। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की हैं, आज विकास की जिस धारा के साथ जुड़ा है, और जो भी चीज आई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वह परिवर्तन करके रख दिया, परिवर्तन किस रूप में करके रखा। आज आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा है।
प्रौद्योगिकी के अच्छे संस्थान स्थापित हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी बन रही है, एनआईटी बन रही है। ये पहले कल्पना थी, लेकिन आज साकार हो रहा है। कांग्रेस ने 60 वर्ष में एक एम्स दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वैया अटल जी के समय 6 एम्स बने और मोदी जी के समय 15 एम्स बन रहे हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की आप देख सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप देख सकते हैं। और गरीब कल्याण की तो बात ही क्या, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, भ्रष्टाचार को रोकने की प्रभावी उपाय डीबीटी, 50 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। बहन और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को आवास, और आज के संकल्प पत्र में कहा गया कि 3 करोड़ और को देंगे। अभी आज ही के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिजली 2.5 करोड़ घरों तक पहुंचा दी गई। ये गरीब कल्याण की योजना है, कांग्रेस करती नहीं थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। और तो और अभी बलोनी जी कह रहे थे, कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं, अब कांग्रेस के ही लोगों के स्वर बदल गए, अब कहते हैं कि राम तो सबके हैं। आप देखो ना कितने बहुरूपिया है, पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, आज कहते हैं राम तो सबके हैं। ऐसे ही होता है। बहनों और भाइयों, इन्होंने आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया, युवाओं की आजीविका के साथ भी खिलवाड़ किया, देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया, और एक गरीब के ऊपर सरकार का जो संरक्षण होना चाहिए था, उसका भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। चेहरा देखकर के योजनाओं का लाभ देते थे, कहते थे कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो फिर 1947 में देश का विभाजन क्यों करवाया था? किसी ने प्रश्न क्यों नहीं पूछा कांग्रेसियों से? भारत का नागरिक कहां जाएगा? और मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही कहा था, हमारी योजनाएं किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब के लिए नहीं होगा, योजनाओं का आधार होगा सबका साथ और सबका विकास। आज का संकल्प पत्र भी नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में है, बहुत स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर दे रहा है। कांग्रेस के लोगों के लिए परिवार प्रथम है और मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। बहनों और भाइयों, एक तरफ स्वार्थ का परिवार है, दूसरी तरफ मोदी का परिवार है। एक तरफ देश को अलगाववाद, आतंकवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार के आगोश में ले जाने की कांग्रेस की गारंटी है, और दूसरी तरफ भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की मोदी की गारंटी है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम तय कर चुके हैं, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा सीट, और 80 की 80 सीट मोदी जी के हवाले उत्तर प्रदेश करने जा रहा है। और मोदी जी ने ऋषिकेश में से उत्तराखंड वासियों का आह्वान किया था, और उन्होंने कहा था, मुझे उत्तराखंड में उत्तराखंड के पंचकमल की माला चाहिए, पंचकमल की। यह आपका आश्वासन मोदी जी के लिए, यहां के विकास के लिए, यहां की समृद्धि के लिए, यहां पे चल रहे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, और उन अभियानों को जिसके लिए इस देवभूमि की पहचान है।
पहले कोई केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की चर्चा करता था क्या? वहां का पुनरुद्धार हो, आधुनिक सुविधाएं मिले, सरकार भी उस योजना का हिस्सा बने। कांग्रेस ने एक काम जरूर कर दिया, मंदिरों के पैसे को धर्मांतरण के कार्यों में जरूर लगा दिया, मंदिर का पैसा मदरसा निर्माण में जरूर खर्च कर दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, उन मंदिरों को हम भी शासन के संरक्षण से कुछ उसके पुनरुद्धार की कार्य योजना बना सके, यह काम मोदी जी ने करके दिखाया है। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम में चल रहा प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या आएंगे ना, आज आपको लगेगा जो अयोध्या 5 वर्ष 7 वर्ष पहले गया होगा और आज अयोध्या जाएगा, उसको लगेगा साक्षात त्रेता युग का अयोध्या उपस्थित हो गया है। एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। जो संकरी गलियां थी आज 4 लेन हो चुकी हैं, 6 लेन हो चुकी हैं। कोई कोताही नहीं छोड़ी गई है। जितने लोग, जितने श्रद्धालु आएंगे, सबके लिए सुविधा है, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था भी है। और हम लोग तो पहले इस बात को कहते हैं कि भाई देखो, छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी बेटी और किसी व्यापारी को छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि बहुत बार तो हमें लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि अपराध करके जेल चले जाएंगे, और हमने कहा जब जेल जाने के पहले जहन्नुम में पहुंचा देंगे। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि उत्तराखंड एक सही दिशा में चल रहा है और डबल इंजन की सरकार कई गुना स्पीड के साथ इसको आगे बढ़ा रही है। और उसमें सोने में सुहागा से अनिल बनोली जी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आपके प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि 5 सीटों पर विजय के संकल्प के साथ, गढ़वाल की सीट पर भी, टिहरी गढ़वाल पर भी, अल्मोड़ा पर भी, कल मैं हल्द्वानी में भी था, हल्द्वानी और यानी नैनीताल सीट पर भी, हरिद्वार सीट पर भी, सभी इस 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और उत्तराखंड फिर से बोले कि देवभूमि है। और देवभूमि में देवताओं का आशीर्वाद तो देवीय शक्तियों को और सात्विक शक्तियों को जाएगा, राक्षसी प्रवृत्तियों को नहीं जा सकता है, कभी नहीं जाएगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं एक बार फिर से 19 अप्रैल को चुनाव है और 19 अप्रैल के चुनाव में आप सबसे अपील करूंगा कि यह कहना कि प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, हमारे घर में नहीं आया, बहुत कठिन होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम से लेकर के और आपके नजीमाबाद तक, आपके देहरादून के पास तक इतनी लंबी और इतना विस्तृत क्षेत्रफल लोकसभा क्षेत्र का होता है, कई विधानसभाएं हैं। लेकिन फिर भी अनिल बनोली जी ने काफी कवर किया। मेरी आप सबसे अपील होगी, अब केवल आपके पास प्रचार के लिए 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों में आप मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, अनिल बनोली स्वयं बनकर के घर घर जाकर के एक व्यक्ति को बोलिए कि भैया चुनाव कमल के निशान पर जाना है, वोट पोल करना है, कोई कैसा भी मौसम रहे। जैसे आज मुझे कहा जा रहा था कि मौसम बहुत खराब होगा, मैंने कहा यार देखो मेरी जन्मभूमि है, मेरे जाने पे मौसम खराब नहीं होगा। और मैं आपसे ये कहूंगा 19 अप्रैल को चाहे जैसे भी मौसम रहे, उसकी परवाह के बगैर पहले मतदान के लिए हमें जाना ही जाना है। हर एक व्यक्ति से मतदान कराना है। मतदान आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, भारी बहुमत से विजयी बनाते हैं,
तो मोदी जी भी कहेंगे कि देखिए उत्तराखंड ने जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन पर उत्तराखंड फिर से खरा उतरा है। और आपने विधानसभा चुनाव में भी, गत लोकसभा चुनाव में भी अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था। एक बार फिर से आप सबसे अपील करेंगे कि 19 अप्रैल को चुनाव है। उत्तराखंड के पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर कमल खिलना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करूंगा, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितेंद्र धीरवान जी से अनुरोध करूंगी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी के हाथों एक सुंदर सा स्मृति चिन्ह यहाँ पे, समूण जिसे कहा जाता है पहाड़ में, जब भी कोई अतिथि हमारे बीच में आते हैं तो हम समूण उनको देते हैं। तो धीरवान जी से अनुरोध करूंगी कि वो एक स्मृति चिन्ह यहाँ पे भेंट स्वरूप देंगे। जाओ ना।